बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह वाओ बरकाता। तारीफ़ के सफ़हात में एक ऐसा देक़ामत शख्स गुज़रा है जिसे देखकर एक अजीम उश्शान लश्कर के उसी 1000 सिपाहियों के हाथ पाँव फूल गए। वो जंगी पैकर, वो पहाड़ जैसा डील डॉल जिसका सामना करने की जुर्रत बड़े बड़े नामवर सिपाहियों में ना थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक गरीब नौजवान चरवाहा ने न सिर्फ इसका मुकाबला किया बल्कि उसे एक ही वार में खाक में मिला दिया। वो चरवाहा कौन था और वो देक़ामत जंगजू कौन था जिसका अंजाम एक मामूली से पत्थर ने लिख दिया? आइए आपको ले चलते हैं तारीफ़ के इस अहम तरीन वाक़ये की तरफ। कुरान मजीद और आसमानी किताबों में ऐसे इंसानों का जिक्र मिलता है जो पहाड़ों जैसी बुलंद क़ामत रखते थे, जिन्हें हम आजकल जन्नात या जायंट्स कहते हैं। जालूत, जिसे बाइबल में गोलियत के नाम से पुकारा गया है, इन्हीं ताकतवर जंगजुओं में से एक था। लेकिन ये देव कोई अलहदा मखलूक नहीं बल्कि इंसानों ही की नस्ल से था, बस उसे गैर मामूली क़ुव्वत और जसामत अता की गई थी। जालूत के बारे में जानने से पहले हमें बनी इसराइल के इस दूर ज़वाल को समझना होगा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आया। बनी इसराइल का निज़ाम यूँ चलता था कि उनके पास एक बादशाह होता जो मुल्क का इंतज़ाम चलाता और एक नबी होता जो अल्लाह की शरीयत और दीनी उमूर की रहनुमाई करता। बादशाहत हज़रत यहूदा बिन याकूब की नस्ल में थी और नबूवत हज़रत लावी बिन याकूब की नस्ल में हुआ करती थी। लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि बनी इसराइल में कोई बादशाह नहीं था। उस वक्त उनमें हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम नबी थे। उस ज़माने में बनी इसराइल के पड़ोस में एक जंगजू कौम आबाद थी जिसे अमालका कहा जाता था। इन्होंने बनी इसराइल के इलाकों पर लगातार लौटमार और हमले शुरू कर दिए। यह कौम फ़लस्तीन और मिस्र के साहिली इलाकों में आबाद थी। इनका सरदार जालूत था जिसने बनी इसराइल से उनकी ज़मीनें छीनकर इन्हें मग़लूब कर दिया था। उसने उनके बड़े बड़े सरदारों और सालहीन को कैद कर लिया था और बनी इसराइल से खराज वसूल किया करता था। अमालका ने बनी इसराइल से ताबूत सकीना भी छीन लिया जो यहूदियों के लिए बरकत और सुकून का निशान था। ताबूत सकीना के चले जाने के बाद उनकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई और दुश्मन उन पर हावी हो गया। चुनांचे बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप किसी आदमी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दें। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तालिबत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और इल्म वाला था, लेकिन बहुत ही गरीब था। वो चमड़ा रंग कर और बकरियां चरा कर ज़िंदगी बसर किया करता था। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हवा कि तालिबत शाही ख़ानदान से नहीं है, तो ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है? इससे ज़्यादा बादशाहत के हक़दार तो ख़ुद हम लोग हैं। बनी इसराइल के इन एतराज़ात का जवाब देते हुए हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने उसे तुम पर चुन लिया है और इसे इल्म और जिस्मी कुशादगी अता की है। अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे और अल्लाह कुशादगी वाला, इल्म वाला है। इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत सकीना आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल का सुकून है। चुनांचे तालिबत के बादशाह बनने के बाद फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से वो ताबूत बनी इसराइल के पास ले आए, जिससे लोगों को उनकी बादशाहत और नबी की सच्चाई का यकीन हो गया। बादशाह बनने के बाद हज़रत तालिबत ने बनी इसराइल को जालूत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने की दावत दी। जब हज़रत तालिबत बनी इसराइल के लश्कर को लेकर इस जालिम जालूत से मुकाबले के लिए बैतुल मक़दस से रवाना हुए, तो रास्ते में उनके लश्कर की आजमाइश हुई। इन्हें एक नहर मिली जो उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़ थी। इन्हें उस वक्त सख्त प्यास लगी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो मेरे बंदे हैं वो इस नहर से पानी ना पिए और जो इससे पानी पिएगा वो मेरा नहीं है। अलबत्ता जो शख्स सख्त प्यासा हो, इसे ये इजाज़त है कि वो एक चुल्लू अपने हाथ से पानी पी सकता है। इस सख्त गर्मी में सामने पानी मौजूद होने के बावजूद वो दिल भर कर पानी नहीं पी सकते थे। ये अल्लाह की तरफ से एक सख्त आजमाइश थी। जो नाफरमान लोग थे वो बेसब्र हो गए और खूब पानी पिया, जिससे उनके होंठ सूख गए और उनकी प्यास और भी बढ़ गई। इन्होंने अमालका से लड़ने की हिम्मत भी खो दी, जबकि सच्चे बंदू ने हुक्म के मुताबिक सिर्फ एक चुल्लू पानी पिया। ये एक चुल्लू
पानी ही उनके लिए काफ़ी हो गया और उनकी प्यास बुझ गई। एक कौल के मुताबिक लश्कर तालिबत की तादाद 80,000 थी, जिसमें से सिर्फ 313 लोगों ने अल्लाह की इताअत की और पानी नहीं पिया। उसी मुनासिबत से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में सहाबा से फरमाया था कि हमारी तादाद हज़रत तालिबत बादशाह के लश्कर वाली है, जिसने आपके साथ नहर पार की और दुश्मन पर गलबा पाया। जब बनी इसराइल ने नहर पार किया तो जालूत की फ़ौज सामने खड़ी थी। बनी इसराइल ने वादी अलाइका में ख़ैमा गाड़ दिया और वहीं जुमा हो गए। दोनों फ़ौजें आमना सामने खड़ी हो गईं। थोड़ी देर में इनका सरदार जालूत, जो निहायत कदावर और ताकतवर शख्स था, मैदान में उतरा। जालूत एक पहलवान था, इसका वज़न 5000 मुसक़ाल था। उसके हाथों में एक भाला था जो लोहे का था और जिसका वज़न 600 मुसक़ाल था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था, इसका वज़न 30 रतल था। जब बनी इसराइल ने उसे देखा तो वो आपस में कहने लगे कि आज तो हम में लड़ने की ताकत नहीं है। उनकी बातें सुनकर उन 313 मुजाहिदों ने कहा, ऐ अल्लाह, हमें सब्र दे, साबित कदम रख और काफिरों पर हमें फतह इनायत फरमा। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार हो गईं तो हज़रत तालिबत ने अपने लश्कर में ऐलान कर दिया कि जो शख्स भी जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसे अता करूंगा। ये ऐलान सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो उस वक्त बहुत कम उम्र और मामूली से जिस्म के मालिक थे। उनकी गरीबी का ये आलम था कि बकरियां चराकर और उनकी उजरत से गुजर बसर करते थे। जब तालिबत ने एक कमसुन बच्चे को मुकाबले पर आते देखा तो कहने लगे, चला जा, मैं तुझसे लड़ना पसंद नहीं करता। हज़रत दाऊद ने फरमाया, लेकिन मैं पसंद करता हूँ कि तुम मेरे हाथों कत्ल हो। हज़रत दाऊद को फलाखन के साथ पत्थर फेंकने में काफ़ी महारत हासिल थी। इन्होंने पत्थर को अपने फलाखन में रखा और बसम अल्लाह पढ़कर उसे जालूत की तरफ चलाया। पत्थर तेज़ रफ्तारी से जालूत की नाक और खोपड़ी के दरमियान लगा और इसके भेजे को पार करता हुआ पीछे से निकल गया। जालूत उसी वक्त ज़मीन पर गिर पड़ा और इसका काम तमाम हो गया। इस पर हज़रत तालिबत और बनी इसराइल निहायत खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालिबत को फ़तह मुबीन हासिल हुई। अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालिबत ने हज़रत दाऊद के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का इन्हीं बादशाह बना दिया। फिर पूरे 40 साल बाद जब हज़रत तालिबत का इंतकाल हुआ तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपको नबुव्वत से भी सरफराज फरमा दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अज़ीम उश्शान बादशाह और नबी थे। हमने देखा कि हज़रत दाऊद के पास ना तलवार थी, ना ढाल और ना भाला। उनके पास सिर्फ एक फलाखन था जिसे इन्होंने इस देवहैकल जालूत को एक पत्थर से मार गिराया। हज़रत दाऊद और जालूत के इस वाक़ये में हमारे लिए सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अगर हमारा भरोसा और तवक्कुल अल्लाह पर हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह मुश्किलात और आज़माइशों से घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। जब अल्लाह हमारे साथ हो तो वो हमें हर तरह की लड़ाई लड़ने की ताकत और क़ुव्वत अता कर देता है। शर्त सिर्फ ये है कि हम अल्लाह के फरमानबरदार रहें। अल्लाह हमें सच्चे दिल से अपना बंदा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।